हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड बात करेंगे हमारे एफवाई बीकॉम क्लास 7-1 का आपका चालू है मैथ्स एंड एफए की सीरीज। पहले मैथ्स के एटलीस्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद आपकी चालू हो जाएगी अकाउंट्स एंड मैथ्स की कंबाइंड सीरीज, मतलब 2 सब्जेक्ट का सीरीज कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा है सर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। आई होप हर एक बच्चे जो रेगुलर सीरीज के साथ जुड़ते हैं, जितने भी बच्चे, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी, चाहे कम हो ज़्यादा हो जो भी है, बट आई होप उनको मेरी वीडियो से, मेरे जो भी सीरीज लेक्चर्स चल रही है उससे बेनिफिट्स मिल रहा है। नंबर ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, उसका रीज़न है काफ़ी सिस्टम से हर एक टाइप के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस में करवा के दे रहा हूँ। बात करेंगे अगले टाइप पे शिफ्ट होते भैया, टाइप 2 आ गया है, परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर विद द ब्रोकरेज। देखो इधर इस सिंपल कॉन्सेप्ट मुझे लगता है जो बच्चे कंफ्यूजन में चलते, कितनी इजी कहानी है, कितना सिंपल सा है। अगर मेरे बच्चे जितने भी आपने देखा है 1 2 3 4 5 देखा, तो ये कहानी आपके लिए इजी बनेगा। बस एक छोटा सा पार्ट आपको ध्यान में रखना। क्या बात हो रही है सर? मिस्टर शाह इन्वेस्टेड ₹75,375 टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹250। यहां तक की कहानी तो टाइप 1 से मैच हो रही है, बट इसके आगे एक छोटा सा ऐड कर दिया पार्ट, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी कंफ्यूजन देखने मिल रही है। कंफ्यूजन ये है सर, थ्रू ए ब्रोकरेज फर्म चार्जिंग 0.5% ब्रोकरेज, द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹10। हाउ मेनी शेयर्स डिड ही परचेज? अब ध्यान से सुनो, समझो, इधर एग्जांपल समझो। पहले एक बेसिक एग्जांपल समझाता तब इसका कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी आपको दिखेगी। मैंने बोला हमारे पास है भैया ₹10,000, ध्यान से सुन लो, ₹10,000 है, और मैं मार्केट में गया, मार्केट में पता किया भाई कि एक कंपनी है जिसका शेयर का, ध्यान रखना, ये मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू की बात हम सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम करते हैं, डिविडेंड फाइंड आउट करते हैं। इस समय डिविडेंड की फिलहाल कोई बातें हमारी नहीं हुई है, हमें पता करना है हाउ मेनी शेयर्स डिड ही परचेज, कितना शेयर परचेज किया। तो मेरे से सवालों का जवाब दो, जवाब ये देना है भाई ₹10,000 है और एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 है, तो कितने शेयर परचेज करोगे? हाउ मेनी शेयर्स डिड ही परचेज? तो आंसर दोगे सर रुपीज भाई 10,000 डिवाइड बाई 100 कर दोगे सर, 0 0 0 0 कैंसल। इसका मतलब सर 100 शेयर्स। मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझा? काफ़ी स्टूडेंट बोले समझा, कुछ स्टूडेंट अभी भी बोल रहे सर नहीं समझ में आया। तो चलो एक और एग्जांपल की पहले यहाँ पे बात कर लूँ। मैंने बोला फिर से एग्जांपल, मैंने बोला कि भाई आपके पास ₹8,000 हैं, और जब आप शेयर्स मार्केट में खरीदने गए तो एक शेयर का मार्केट प्राइस में, वर्ड ध्यान देखना है यहाँ पे, मार्केट प्राइस की मैंने बात किया, मार्केट प्राइस ₹100 था। तो आप बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, आप कितने शेयर्स परचेज कर रहे हो? तो आप इजिली आंसर दोगे सर रुपीज डिवाइड बाई आप करोगे एक शेयर का प्राइस। तो इजी आंसर सर 2 0 कैंसल, इसका मतलब ये हो गया 80। हो गया कि नहीं हो गया सर? काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजी तरीके से आंसर निकाल लिए। बट अब यहाँ पे आता है एक सिंपल सी कंडीशन जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं। अब ध्यान से समझना, इधर ध्यान से इधर समझना एग्जाम्पल, और देखना कितना आसान सा टॉपिक है। एक एग्जाम्पल आई थिंक मुझे लगता है करा दूंगा, बाकी तो आप खुद से भी कर सकते हो। चलो शेयर्स को करो इग्नोर, शेयर्स को इग्नोर करना है क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों को ऐसे भी शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में कम आता है थोड़ा। चलो एक एग्जांपल लेते भाई, ध्यान से सुनना, समझना है। जब हम लोग छोटे थे, घर वाले कोई सामान मंगाते थे, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना है। वो लोग बता देते थे जाओ 1 किलो, ध्यान से सुनना, 1 किलो शक्कर लेके आ जाओ। ध्यान से सुनना, समझना है। अब एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको कि भाई ₹40 1 kg का प्राइस था, मतलब 1 किलो शक्कर का ₹40 प्राइस है, और घर वाले ने आपको दिया है, एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, घर वाले ने दिया है टोटल आपको ₹400। तो आप ये मेरे को बताओ कि भाई कितने केजी परचेज करोगे? तो बहुत सिंपल आंसर कि सर बच्चा बोलेगा सर 400 डिवाइड बाई 40,
भाई जितना रुपए दिए हैं डिवाइड बाई 1 kg का प्राइस कर दूंगा, तो डिवाइड कर दो 4 1 जा, इट मीन्स 10 kg, 10 kg खरीदेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे की कंडीशंस थोड़ा समझो। फिर से यही सेम एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। वही 1 kg का प्राइस था 40 रुपये, बट हम लोग बचपन में ध्यान रखना, कभी भी कोई भी किसी भी दुकान से कोई सामान लेने जाते थे तो घर वालों से एक कमीशन चार्ज करते थे, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। एक एग्जांपल समझना है आपको, एग्जांपल का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने एक एग्जांपल बोला, चलो ठीक है भाई, 1 kg के पीछे, ध्यान से समझो, ये एग्जांपल का पर्पज है समझाने का, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई होगा और आंसर आपको मिल जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, 1 kg के पीछे घर वालों से डिमांड किया भैया कि हमें 10 रुपया चाहिए। ध्यान से सुनना समझना, 40 रुपये शक्कर का प्राइस था, 10 रुपये पर केजी पे, ध्यान रखना, पर केजी पे 10 रुपये का डिमांड किया हमने कि भाई पर केजी पे 10 रुपये हमको एज ए कमीशन चाहिए। भाई उतनी दूर जाएंगे, सामान लेके आएंगे और कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। होता था बचपन में, अमाउंट कम होता था, बट यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप ध्यान से आंसर सुनना भाई, कि आपको घर वाले ने, फिर से एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ कि 400 रुपये दिए, तो आप बताओ मुझे कितने केजी परचेज करोगे। आप ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में काफ़ी कुछ चेंज दिखेगा आपको। ध्यान से सुनो फिर से। पहले केस में कोई कमीशन की बात नहीं होती, कोई कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, घर वाले ने जितना पैसा दिया उतना सामान आप लेके आ गए। दूसरे में कमीशन की डिमांड है, वो भी ध्यान रखना पर केजी का डिमांड है। भाई जितने केजी उतने का डिमांड, तो इसका मतलब ध्यान से सुनो समझो क्या बोल रहा हूं। 1 kg का कॉस्ट कितना भाई, 40 रुपए लगेगा, प्लस आप भी 10 रुपीज मांग रहे हो। इसका मतलब घर वाले बोलेंगे भाई अब ये 50 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, 50 रुपए का। क्यों 50 रुपए का, जो भी उसके मार्केट प्राइस थी प्लस 10 रुपए आपका कमीशन। हुआ कि नहीं हुआ 50 रुपीज। तो भाई अब ये डिवाइड बाई 50 हुआ। अब मैं आपसे पूछूं ये 50 कहां से आ गया, तो आप इजीली आंसर दोगे सर नंबर ऑफ, सॉरी शेयर्स नहीं, 1 kg का जो प्राइस था, शेयर का कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो वहां पता है, 1 kg का प्राइस प्लस कमीशन ऐड किया, यही बोलोगे ना, ब्रोकरेज ऐड किया। कमीशन वहां पे था, यहाँ ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट चलेगा, तभी तो ये 50 आया। अब 0 0 कैंसिल, 5 8 जा, इसका मतलब अब 8 kg। टाइप 1 में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, टाइप 2 आज से जो चल रहा है उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आया सर, ब्रोकरेज ऐड करना है परचेज करते टाइम। ये चीज माइंड में रख लेना। क्लियर हो गया? तो देखो ये एग्जांपल अब समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहते हैं। ध्यान से सुन लो। मिस्टर शाह इन्वेस्टेड ₹75। ध्यान देखो, आंसर देखो भाई, मिस्टर शाह, अब आप आंसर खुद से दे दोगे। मिस्टर शाह इन्वेस्टेड, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो इजीली देखो, ये तो डिटेल गिवन ही है ना, 75, 375 रुपीज टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ए मार्केट प्राइस। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखो इधर पे क्या बोलना चाहता हूं। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन में है, तो आप मेंशन करो सर मार्केट प्राइस कितना, ₹250, लेकिन उसके साथ में ब्रोकरेज फर्म चार्जिंग 0.5% ब्रोकरेज। जैसा आपने यहाँ पे 10 रुपए का कमीशन चार्ज किया था, वैसा ही कंडीशन बोल रहा है भाई, कमीशन जो ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है 0.5%। इसका मतलब है सर, अगर ये ब्रोकरेज हमने फाइंड आउट कर लिया, ब्रोकरेज का माइंड सेटअप कर लेना, ये हमेशा निकलेगा मार्केट प्राइस पे, और जो आपका रेट रहेगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ध्यान से सुनो, मार्केट प्राइस कितना था 250, मल्टीप्लाई रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या था सर 0.5%। परसेंटेज की बात हो रही है, निकाल दो और मुझे बताओ कितना आया। 1.25। तो देखो इधर कितना आंसर आया, 1.25 रुपीज। ध्यान से सुन लो, समझ लो, जैसे 10 रुपीज आपने इधर पे ऐड किया था, 40 + 10 हुआ था 50 रुपीज हुआ था कि नहीं हुआ था। एग्जाम्पल में देखो इधर 50 मतलब पर शेयर पे, भाई पर केजी पे, तो यहां पे भी देखो इधर पर केजी का मार्केट प्राइस कितना 250, और उस पर ब्रोकरेज चार्ज होगा सर 1.25। इट मींस आपका टोटल मार्केट प्राइस आएगा, अब आपका टोटल मार्केट प्राइस 250 + 1.25, तो ये हो जाएगा 251.25 रुपीज। जैसे ही आपका 50 आया था, कैसे है 40 + 10 सर, जो भी 1 kg का मार्केट प्राइस था प्लस आपका कमीशन जो भी था, तो वही यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस प्लस कमीशन कर दो। अब आंसर निकाल दो ना भाई, नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स
मैंने बोला कितने केजी परचेज करोगे, आपने बोला सर रुपीज डिवाइड बाई पर केजी का रेट। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट है और डिवाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ वन शेयर के पीछे भाई टोटल उसका कितना अमाउंट लग रहा है। तो आप बोलोगे, अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, अभी जस्ट ऊपर आपने लिखा 75,375, वैल्यू पुट अप करो 75,375 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, मतलब ये टोटल मार्केट प्राइस की बात हो रही है 251.25, कैल से उठाओ डिवाइड दे दो 300। तो आपका इजीली आंसर आ गया 300 शेयर्स। मैं अगर आपसे पूछूं, क्लियर कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या कंक्लूजन है? सर बहुत सिंपल सा आंसर है, जो भी आपका मार्केट प्राइस रहेगा ब्रोकरेज उसमें ऐड हो जाएगा। ब्रोकरेज कैसे निकलेगा, जो भी आपका मार्केट प्राइस है मल्टीप्लायर उसका रेट ऑफ जो भी परसेंट रहेगा वो कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और सम की बात कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात बाद में करेंगे, पहले थर्ड की बात कर लिया जाए। देखो इधर, जिनको नहीं समझा यहाँ समझते फिर से। Eric invested rupees 2,08,832 to purchase equity shares of a company at a market price of rupees 260। दो डिटेल है, पहले उसको लिख लो। पहला तो सर इन्वेस्टमेंट है रुपीज 2,08,832। सेकेंड आपको पता चला मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस की बात हो रही है सर रुपीज 260, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू ए ब्रोकरेज फर्म चार्जिंग 0.4% ब्रोकरेज फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। सेम क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब आपको सर देखो इधर अगला डिटेल दिया है रेट ऑफ ब्रोकरेज, यही दिया है कितना 0.4% परसेंटेज रेट ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज किस पे फाइंड आउट करते हो, अब तक समझ गए होगे कि नहीं क्या बोल रहा हूं। ब्रोकरेज सर आपने बताया है मार्केट प्राइस पे इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। ध्यान रखना कोई भी बच्चा टेक्स्ट वाला देख के 3 ही लाइन में आंसर क्लोज नहीं करेगा, एग्जामिनर नंबर भी क्लोज कर देगा आपका, ये चीज़ ध्यान रखना आप। मार्केट प्राइस कितना 260 मल्टीप्लाई रेट कितना आपका 0.4%, कैलसी उठाओ बताओ कितना 1.04। आई होप हर एक बच्चे का आया यही 1.04, ये है मार्केट प्राइस ये है। अब अगर मैं टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर फाइंड आउट कर लूँ, क्या पूछ रहे हो ध्यान से देखो इधर, मैंने बोला आप बताओ मुझे टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर हमें बताइए आप कितना है। कैसे बताओगे सर, इजी, मार्केट प्राइस प्लस हमारा जो भी ब्रोकरेज आया ऐड होगा ना, उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐड होगा। मार्केट प्राइस कितना था सर 260 था, ऐड उसमें प्लस करो ब्रोकरेज आपका 1.04 ऐड कर दो रुपीज 261.04। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन सर, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब देखो इधर समझो, आपको मिल गया टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर, मतलब वन शेयर खरीदने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस जो होता है वो देना ही पड़ेगा, साथ में सामने वाले को ब्रोकरेज भी देना पड़ जाएगा। इसका मतलब सर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी बात कर लो। आपसे ये पूछ रहे कि नंबर ऑफ शेयर्स आप बता दो कितना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला बहुत आसान, क्या फॉर्मूला है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट देखो इधर एक टोटल प्राइस तो यही दिख रहा है आपको ऊपर ही 261.04। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया था ना पहले, इधर देखो 2,08,832 क्या दिया है, वैल्यू पुट अप करो 2,08,832 डिवाइड 2,08,832 डिवाइड बाई 261.04। तो आपको यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 800
शेयर्स। क्लियर है? आई होप बच्चों को थोड़ी सी क्लियरिटी ज़रूर मिल रही होगी कि सर किस तरीके से ये एग्जाम्पल को करना है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे स्टार्टिंग से ध्यान रखना सीरीज देखते हुए आए हैं, आई होप उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तब तक की एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाते रहूंगा। चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना दिया सर? 1,24,80 टू बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹480 एट 0.4% ब्रोकरेज, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी परचेज्ड। इसका मतलब है सर, बहुत सिंपल सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। पहले तो आप लिख दो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है सर ₹1,24,80, यही बात हो रही है। मार्केट प्राइस क्या दे के रखा है? मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर कितना दिया है? मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ₹480। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.4%। तो मैंने बोला आप बताओ हमें ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर, ध्यान रखना ये वन शेयर आप निकालते हो तो क्या मैंने बताया था? फॉर्मूला लिख दो, मार्केट प्राइस इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस कितना है आपका? 480 मल्टीप्लाई 0.4% की बात कर लो। ब्रोकरेज बता दो कितना आया? 1.92 रुपीज़। ये क्या मिला? मैं अगर आपसे पूछूं, ये मिल गया सर, ब्रोकरेज मिल गया। तो मैंने पूछा आप बता दो हमें टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। वन शेयर की टोटल प्राइस आप बताइए कितना है? तो आप बताओगे सर मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस कितना था वो पेमेंट करना पड़ेगा 480, तो 480 प्लस ब्रोकरेज कितना आया सर? 1.92। चलिए प्लस करो 480 1.92 रुपीज़, यही आया। क्लियर है कि नहीं है? देखो इधर सिंपल सा, अगर टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर मिल गया, टोटल इन्वेस्टमेंट बताता है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर, मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो इधर क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर का। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। वैल्यू पुट अप करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया था। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया है 12480, 12480 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कितना मिला आपको? 481.92। चलिए डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 250 शेयर्स। ये आपको आंसर मिल गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। ये आपको प्रैक्टिस करना है और मुझे आंसर बताना है कितना आ रहा है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। सब मैं कराऊंगा तो आप लोग क्या करने वाले हो। रोहन परचेज सम शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 एट 0.4% ब्रोकरेज। मैंने बताया था, इस वाले हिंट दे देता हूँ भाई, ये फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है इसमें। एट 0.4% ब्रोकरेज दी मार्केट प्राइस वॉज ₹160 पर शेयर एंड शी हैड टू पे ए सम ऑफ ₹128,512। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी परचेज। ये लगा क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको बताना है। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ आपका कितना आया है। आंसर बता देता हूँ, बाकी आपको चेक कर लेना है कि राइट आंसर आपका चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। आपका इस केस में आंसर आएगा 800 नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। कितने? 800 शेयर्स।
आप लोग मैच कर लेना और ज़रूर जिस बच्चे का आंसर मिल जाएगा नीचे कमेंट करना। अब इससे रिलेटेड एक और सम बचा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ही डिफरेंट है, कोई बच्चा वैसे ही दिमाग लगाएगा कर लेगा, बट देखते हैं यहाँ पे। हैरी परचेज 440 शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपको दे के रखा है, मतलब सर नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे के रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स 440 शेयर्स दे के रखा है ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। फेस वैल्यू का इस टॉपिक से अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू का यूज हम जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है हमारा तभी यूज करते हैं। एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹150, मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस आप बताओ कितना दिया है सर, ₹150। कितना शेयर आपने खरीदा सर, 440 मल्टीप्लाई 150 कर देते। कब कर देते, जब ये नहीं दिया होता तब कर देते। ब्रोकरेज भी दिया है तो पर शेयर पे ब्रोकरेज निकालना जरूरी है, इसका मतलब सर रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना 0.5% परसेंटेज। और मैं अगर आपसे पूछूं रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे निकालते हो आप, मतलब जब ब्रोकरेज आप फाइंड आउट करोगे, ब्रोकरेज किस पे फाइंड आउट करते हो, तो इजीली आंसर सर मार्केट प्राइस इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज। यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। मार्केट प्राइस कितना है 150 मल्टीप्लाई रेट ऑफ ब्रोकरेज बताओ 0.5%। बताइए आंसर कितना है 0.7 रुपीज़। ये हो गया पर शेयर पे। ध्यान रखना आपका मार्केट प्राइस 150, ब्रोकरेज 0.75, तो ऐड करोगे तभी तो टोटल आएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर, टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट प्राइस जस्ट ऊपर आपने किया कितना आया था 150 प्लस ब्रोकरेज कितना मिला आपको 0.75 प्लस कर दो तो 150.75 रुपीज़ ये मिल गया। ध्यान रखना वन शेयर के पीछे इतना आपका एक्सपेंसेस होने वाला है, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। अब आपको पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या क्वेश्चन पूछा, अभी तक के टॉपिक में टोटल इन्वेस्टमेंट दिया रहता था, नंबर ऑफ शेयर मिसिंग था। अब अपोजिट पूछ रहे भाई टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ। तो बहुत इजी इसका फॉर्मूला, बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट। कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स, भाई कितने शेयर्स आपने परचेज किए, मल्टीप्लाई टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है आपका, मल्टीप्लाई टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना था, क्वेश्चन देखिए जरा आप, नंबर ऑफ शेयर 440, कैलसी उठाइए 440 मल्टीप्लाई वन शेयर का प्राइस कितना मिला आपको 150.75 और बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 66,000। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका परचेज मतलब अगर मैं बात करूँ 4-5 एग्जांपल जो आपने देखा इसमें क्या समझ में आया, क्या कंक्लूजन आप निकालना चाहते हो, एक कंक्लूजन ये निकल के आता है सर रेट ऑफ ब्रोकरेज हमेशा ध्यान रखना परचेज के टाइम पे किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे ही निकलेगा। मार्केट प्राइस पे क्या करना है उसको प्लस करना है, वन शेयर का आ जाएगा। अगर आपसे टोटल इन्वेस्टमेंट पूछता है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। अगर आपसे पूछते हैं सर नंबर ऑफ शेयर तो ये इधर ही रहेगा, टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टोटल प्राइस ऑफ वन शेयर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी क्रिएट हो रहा है तो नीचे कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू न्यू सेशन न्यू सीरीज में मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके से मैथ्स एंड EFA की सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू so much।